चकाचौंध, ग्लैमर और सफलता की ऊंचाइयों के पीछे अक्सर ऐसी दुनिया छिपी होती है जिसका सच रोशनी में आते आते सबके होश उड़ा देता है। एक ऐसी ही कहानी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी है एक मॉडल और इंटीरियर डिजाइनर की, जिसके एक हाथ में फैशन का हुनर था तो दूसरे हाथ में ड्रग्स के काले कारोबार का रिमोट कंट्रोल। आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े हाई प्रोफाइल ड्रग्स सिंडिकेट का, जिसके तार सीधे तौर पर राजनीति के गलियारों और बड़े बड़े रईसजादों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। इस कहानी की मुख्य किरदार है मॉडल नव्या मलिक। ये सब शुरू हुआ 30 अगस्त को, जब रायपुर पुलिस की एक टीम ने मुंबई में दबिश देकर मॉडल और इंटीरियर डिजाइनर नव्या मलिक को ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। पहली नजर में ये एक सामान्य गिरफ्तारी लग रही थी, लेकिन पुलिस को शायद अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे मकड़ जाल में हाथ डाल चुके हैं जिसका हर धागा एक नए और सनसनीखेज राज की तरफ जाता है। नव्या की गिरफ्तारी के अगले ही दिन रायपुर से उसके सबसे करीबी दोस्त परवेज को भी दबोच लिया गया और फिर जैसे जैसे परतें खुलती गईं, मामला और भी संगीन होता गया। हरियाणा से ड्रग्स की खेप लेकर रायपुर पहुंचे एक पैडलर ने जब अपना मुंह खोला तो उसके कनेक्शन भी सीधे नव्या मलिक से जुड़े। 3 सितंबर को इस मामले में 4 और गिरफ्तारियां हुई, जिनमें नव्या की सहेली विधि अग्रवाल, जुनैद और सोहेल खान शामिल थे। पुलिस ने इन सभी को रिमांड पर लिया। नव्या मलिक 31 अगस्त से 6 सितंबर तक और विधि अग्रवाल अपने सहयोगियों के साथ 4 सितंबर से 6 सितंबर तक पुलिस की हिरासत में थी। और इसी पुलिस रिमांड के दौरान वो राज बाहर आए जिन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में भूचाल ला दिया। पुलिस ने जब नव्या मलिक का मोबाइल फोन खंगाला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। फोन में 10, 20 या 50 नहीं बल्कि 300 से ज्यादा संदिग्ध कॉन्टेक्ट नंबर मिले जो छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े लोगों से जुड़े थे। इनमें बड़े उद्योगपतियों के बेटे, कपड़ा और सराफा बाजार के बड़े कारोबारियों के लाडले और रियल एस्टेट के शहजादे शामिल थे। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या ये सभी लोग नव्या को एक इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर जानते थे या फिर इन सभी का रिश्ता ड्रग्स के नशे और कारोबार से था। लेकिन सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा तो तब हुआ जब नव्या के कनेक्शन सीधे सीधे राजनीति के पावर कॉरिडोर तक पहुंच गए। रायपुर पुलिस के सूत्रों ने जो बताया वो यकीन करने लायक नहीं था। सूत्रों के मुताबिक नव्या मलिक का कनेक्शन एक पूर्व मंत्री के बेटे, एक मौजूदा विधायक के बेटे और एक दूसरे विधायक के भतीजे से मिला। जी हाँ, आपने सही सुना, ये वो नाम है जिनके कंधों पर अपने परिवार की राजनीतिक विरासत है। बताया जा रहा है कि ये सभी माननीयों के बेटे और भतीजे नव्या मलिक के साथ रायपुर के बाहरी इलाकों में बने फार्म हाउस पर होने वाली लेट नाइट पार्टियों में अक्सर शामिल होते थे। क्या इन पार्टियों में सिर्फ जश्न होता था या नशे का धुआं भी उड़ता था, ये सब जांच का विषय है। इतना ही नहीं, रायपुर के एक बड़े पेट्रोल पंप के संचालक से भी नव्या के गहरे कनेक्शन सामने आए हैं। पुलिस अब इन सभी एंगल से जांच कर रही है कि क्या ये पूरा नेटवर्क सिर्फ पार्टियों तक सीमित था या फिर ये लोग ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा थे। नव्या मलिक पेशे से एक इंटीरियर डिजाइनर थी और इसी पेशे की आड़ में वो अपने काले कारोबार को अंजाम दे रही थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि नव्या ने राज्य के एक बहुत बड़े शराब कारोबारी के बेटे के घर इंटीरियर डिजाइनिंग का काम किया। इस प्रोजेक्ट के बाद से ही दोनों लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। पुलिस को शक है कि इंटीरियर डिजाइन तो महज एक बहाना था, असली खेल तो ड्रग्स की सप्लाई का था। क्या महंगे पर्दों और सोफों के पीछे नशे का सामान भी घरों तक पहुंचाया जाता था? रायपुर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर लाल उमन सिंह ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि हरियाणा से पकड़े गए ड्रग पेडलर के तार भी नव्या से जुड़े थे। पुलिस अब नव्या और विधि के फोन से मिले हर एक नंबर की कुंडली खंगाल रही है। 6 सितंबर को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद नव्या मलिक, विधि अग्रवाल समेत सभी आरोपियों को रायपुर की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी को 15 सितंबर तक के लिए जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, ये सिर्फ एक शुरुआत है। पुलिस का मानना है कि आने वाले दिनों में इस केस में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। कई और सफेद पोश चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। क्या वो पूर्व मंत्री और विधायक अपने बेटों को बचा पाएंगे? क्या उन 300 रईसजादों तक पुलिस के हाथ पहुंचेंगे या फिर ये मामला भी रसूख और पावर के दबाव में दब कर रह जाएगा? ये सवाल पूरे छत्तीसगढ़ की हवा में तैर रहे हैं। हम इस केस पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।